कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स, कुछ नेगेटिव फैक्ट्स कि लंदन में क्या अच्छा है। सर्विस दिया। आई एम सो सॉरी, आपको यहाँ पे बार बार आवाज़ सुनाई दे रहा है। ये फ़्लाइट का आवाज़ है, एयरपोर्ट नज़दीक है, उसकी वजह से ये उसकी आवाज़ है। मैंने सोचा कि चलिए एक बार पार्क में वीडियो बनाते हैं, पॉजिटिव फैक्ट्स एटलीस्ट पार्क में बनाते हैं और कुछ दिखाती हूँ, बट उस वजह से मैं ये वीडियो यहाँ पे शूटिंग कर रही हूँ। बट हाँ, थोड़े से डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। इट्स लाइक दिस इज़ द पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। ये सिर्फ मेरे सोच के हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स है। ये किसी को भी हर्ट करने का या किसी को ये सही लगे गलत लगे इस हिसाब से ये नहीं है। तो प्लीज़ डू वॉच फुल वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं सोनाली आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल घर की कहानी में। तो चलिए आज जानते हैं लंदन के बारे में कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स, कुछ नेगेटिव फैक्ट्स। यहाँ के हम यहाँ पे रह रहे हैं 5 मंथ्स हो गया। क्या हमें यहाँ पे रहना चाहिए, क्यों हमें रहने का मन है और क्यों हमें रहने का मन नहीं है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले और फर्स्ट पॉजिटिव फैक्ट यही रहेगा कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है आप देख पा रहे हैं, बहुत ही क्लीन एयर, पोल्यूशन फ्री। आपको यहाँ पे नो डाउट हम जहाँ पे रहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन होता है क्योंकि एयरपोर्ट पास है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फ़्लाइट वगैरह का साउंड हमेशा लगा रहता है। बट उसके अलावा एयर पोल्यूशन मेनली यहाँ पे है नहीं और वेरी क्लीन एयर। तो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्ट्स है पोल्यूशन फ्री या क्लीन एयर आप बोल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं और सारे फैक्ट्स। तो बने रहें मेरे साथ। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ डू लाइक, ये है कि आपको यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप यहाँ पे इंग्लिश पे बात कर सकते हैं हमेशा। मेन लैंग्वेज इनका इंग्लिश है। स्कूल में भी ये लोग सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। फ्रेंच एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है। जैसे हम लोग इस्तांबुल में थे या जब भी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होते हैं। वहाँ पे आपको उनका मदर टंग सीखना पड़ेगा या गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके आपको जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इवन हम तो इंडियन एरिया में रहते हैं, तो जहाँ पे आप हिंदी, पंजाबी, गुजराती मतलब ऐसे वाले लैंग्वेज भी चल जाते हैं। अगर इंग्लिश नहीं भी आते तब भी प्रॉब्लम नहीं है। तो लैंग्वेज तो बैरियर है ही नहीं। तो सेकंड इज़ नो लैंग्वेज बैरियर। देन थर्ड है यहाँ पे आपको हर तरह का देसी फूड खाना मिल जाता है या खाना बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो सब मिल जाता है। कंप्लीट इंडियन और एशियन ग्रॉसरीज अवेलेबल हैं। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट यहाँ पे वो भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आप रेस्टोरेंट की बात करें तो वो भी आपको हर तरह के मिल जाएंगे और उसके साथ ही आप अगर घर पे खाना खुद बना रहे हैं तब भी आपको सारे सामान मिल जाएंगे। मतलब छोटे से छोटा सामान आपको बेल पत्ता से लेके केले के पत्ते से लेके पम्पकिन, आरबी मतलब ड्रम स्टिक, जो भी आपकी इंडियन ग्रॉसरीज हैं सब कुछ, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब मिल जाएंगे। मैंगोज़ भी मिलते हैं। मैंने मेरे दूसरे वीडियो में हमेशा कोशिश किया है आपको यहाँ के ग्रॉसरीज़ और वेजिटेबल्स के रेट दिखाने के लिए। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे सब मिलता है, बट ये भी एक प्लस पॉइंट ही है कि आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। देन नेक्स्ट फोर्थ की ओर वो है यहाँ पे जैसे आपको मार्केट वगैरह में कोई आपको फ्रॉड करते हुए नहीं नज़र आएंगे। आप सुपरमार्केट जाते हैं, आप सामान ख़रीदते हैं। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि मतलब वहीं पे सुपरमार्केट में मैं थी और मेरा जो दही था वो गिर गया था। मैंने ऑलरेडी पे करके ला चुकी थी बट वो गिर गया था। बट वो अपनी तरफ से उन्होंने बोला कि नहीं आप दूसरा ले लो, उन्होंने उसका चार्ज नहीं किया था।
तो सुपरमार्केट में ऐसा वो ट्रस्ट करते हैं, ऐसे फ्रॉड नहीं होते। जैसे हम इंडिया में अगर हम मतलब लाते हैं तो कोई छुपा के कुछ ले जाना, चोरी होना यहाँ पे भी होते हैं, बट सुपरमार्केट में क्या होता है कि आप ऐसे आपसे कुछ गलती से गिर गया, बच्चे ने गिरा दिया, तो उसकी वजह से वो आपको दूसरा भी मिल जाता है। और यहाँ पे ग्रॉसरीज और जो सामान सब मिलते हैं उसमें कुछ ईज़ी टू कुक सामान भी मिल जाते हैं। मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ कि कैसे प्यूरी, टमाटो प्यूरी, कॉर्न, ये सब कुछ बहुत अच्छे प्राइस में मिलता है। जैसे आप वेजिटेबल अगर 1 पाउंड में लेते हो तो ये सब भी आपको उससे कम या उसी रेट में मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टमाटर हम अगर फैमिली पैक का वो पैकेट आता है जिसमें 5 टू 6 टमाटर्स रहते हैं, अगर वो हम लेते हैं तो वो 1.3 के करीब होता है। तो वैसे ही अगर आप टमाटो प्यूरी लेते हैं वो आपको 39 पेंस में मिल जाता है। तो ये सब एडिशनल इजीली अवेलेबल होते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट है इजी कुक के लिए। देन यहाँ पे आपको फ्री स्मार्ट एजुकेशन मिलते हैं। आप यहाँ पे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। नो डाउट हाई टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्टली हम एजुकेशन स्कूल को कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, जो कि अगर आप कंपैरिजन इंडिया से करें तो वहाँ पे जो एजुकेशन फीस होते हैं बहुत हाई होते हैं। तो फिर यहाँ पे ना बहुत मतलब स्मार्ट एजुकेशन है, मतलब स्कूल में उन लोग को आईपैड वगैरह मिलता है। वो डिजिटली भी बहुत चीज़ वो लोग करते हैं। लाइब्रेरी यहाँ पे बच्चों के लिए फ्री मिलता है, न्यूज़पेपर फ्री मिलता है। तो आप मैं आयु को जैसे उसके एज के बच्चों के लिए चिल्ड्रन केयर उसको लेके जाती हूँ, वो भी फ्री मिलता है। तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत एनकरेजमेंट होता है। पार्क वगैरह इजीली अवेलेबल इज है, यहाँ सोशल पे हम इक्वालिटी। यहाँ पे लेके सब जा सकते साथ हैं। रहते कभी हैं, सेम छुट्टी होता है तो सोसाइटी और डिफरेंट सेम डिफरेंट घर फेयर पे। करते हैं, तो वो भी एक इजी है बच्चों के लिए, मतलब एंगेज रखने के लिए बच्चों को। तो ये सब भी जो एडिशनल बेनिफिट है वो यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें आपका बिल्कुल पैसा खर्च नहीं होता है। देवनाथ प्रभु कहो दे भजो राम विनय सुसने शरण गए प्रभु राम न। और यहाँ पे कलर को लेके भी मैंने कभी कोई ऐसा देखा नहीं है कि मतलब उस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। स्कूल में मैंने देखा है कि बच्चे भी एक दूसरे को बुली वगैरह नहीं करते हैं। इस चीज़ के वजह से सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। आपको इंग्लिश आती हो ना आती हो, आप सही बोल पाए ना बोल पाए, कभी उससे कभी प्रॉब्लम होता नहीं है यहाँ पे कि मतलब कोई किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे कल्चर, सारे टेम्पल्स, रिलीजन्स के जितने भी हमारे धार्मिक स्थान होते हैं, टेम्पल्स हो, मस्जिद हो, चर्च हो, यहाँ पे सब अवेलेबल है और सब जगह पे सब जाते रहते हैं। Next is medical facility free for kids, especially under 5 and pregnant women. तो ये एक बड़ा नेक्स्ट है यहाँ फैसिलिटी पे है। बच्चों को फ्री वैक्सीनेशन दिया जाता है, बच्चों का मेडिसिन फ्री होता है, जीपी मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री होते हैं। इवन हमारे लिए भी मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री होते हैं। कुछ तबीयत ख़राब हुआ तो फिर हम जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं, बट मेडिसिन हमें पर प्रिस्क्रिप्शन 10 पाउंड का चार्ज होता है। बट बच्चों का प्रिस्क्रिप्शन वाइज पे ज़ीरो फी है, तो उनको फ्री मिलता है। डेंटल चेकअप उनको मिलता है। बच्चे 3-4 महीने में जाके एक बार डेंटल चेकअप कर सकते हैं, जब भी आपको अपॉइंटमेंट मिले, बट वो रेगुलर बेसिस पे उनका चेक होता है। हेल्थ चेकअप भी पूरी तरह से मतलब रेगुलरली बेसिस पे होता रहता है। जैसे थोड़ा सा कुछ तबीयत ख़राब होता है, आपका पूरा ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो उसका भी होता है। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है हेल्थ का, वेटिंग लिस्ट का, कि आपको जब इमरजेंसी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत तुरंत हो तो शायद फ़ोन पिक ना करें। लेकिन जैसे मेरे साथ एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि मैं
ऐसा कुछ फील होता है तो मैं फ़ोन करती हूँ तो वेटिंग लिस्ट 8-9 रहता है, तो आप ऑन होल्ड पे रहोगे, वो आपको बताता रहता है कि मतलब अभी आप इस नंबर पे वेटिंग लिस्ट पे हो, 45 मिनट्स के बाद आपका कॉल रिसीव किया जाएगा। तो ऐसे कर कर के फिर आपको जैसा वो बोलते हैं आप वैसा करते जाओ, तो फिर उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस आज तक हेल्थ केयर में प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बट यस लोगों को यहाँ पे काफ़ी हुआ भी है। कुछ लोगों को बहुत फैसिलिटी भी मिला है, मतलब बहुत बड़े-बड़े तबीयत खराब हुए हैं, जो शायद इंडिया में उसका इलाज अफ़ोर्ड करना इतना ईज़ी नहीं होता, बट यहाँ पे पूरा फ्री इलाज उस चीज़ का मिलता है, तो वो भी हुए हैं। तो सबके एक्सपीरियंस हेल्थ को लेके डिफरेंट है, बट यस ये फैसिलिटीज़ फ्री है। देन यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट आपका, यहाँ पे जो चार्जेस है वो बोला जाता है हाई है, बट जैसे एक आप बस में ट्रैवल करते हो आपका 1.75 पाउंड आपका खर्चा होता है, लेकिन ये भी है कि आपको 1 आवर में आप जितने बार बस में ट्रैवल करो 1 आवर के अंदर आपका वो सेम 1.75 रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1 आवर के अंदर और एक बस पकड़ रहे हो तो आपको फिर 1.75 देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ट्रेन में भी वही है कि आप अगर टी स्टेशन में आप रहते हो उसके अंदर आप स्टेशन से बाहर जब तक नहीं निकले उसके अंदर आप कितने भी ट्रेन चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह को जा रहे हो उसका फिर आपको एडिशनल नहीं पड़ता है, सेम रहता है, 3.5 रहता है प्राइस, तो वो भी सेम रहता है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रेन कभी-कभी सर्विसिंग के कारण बंद रहते हैं, तो एक बार हमारे एक्सपीरियंस में ऐसा भी हुआ था कि हम गए थे और ट्रेन बंद था एक जगह के बाद, तो फिर वो आपको फ्री बस सर्विस देते हैं कि आपको उस जगह से लेके एक सर्टेन जगह पे पहुँचाते हैं जहाँ से फिर से ट्रेन स्टार्ट होता है। तो कुछ फ्री सर्विसेज़ मतलब उनकी तरफ से गलती थी इसलिए उन्होंने फ्री सर्विस दिया। फिर इसके बाद होता है यहाँ पे नो पावर कट, यहाँ पे पावर कट होते नहीं हैं। एक बार पावर कट हुआ था, वो भी आपको ऑनलाइन आप गूगल में सर्च करोगे तो वो आ जाता है नोटिस कि आज इतने बजे से इतने बजे तक पावर कट होने वाला है इस पोस्ट कोड का। पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पे सब चलता है, तो आप जब अपना पोस्ट कोड लगाओगे तो वो बताता है यस इट्स ख़राब है। बट उस टाइम पे हमने उनको कॉल किया कि कब तक आएगा करके, तो उन्होंने पूछा क्यों आपको इतना जल्दी चाहिए, तो हमने बोला कि फ्रिज में मेडिसिन्स रखें। तो फिर 1 घंटे के बाद जब करंट आया उसके बाद वो चेक करने आए कि आपका मेडिसिन ठीक है या नहीं, करंट रियली आ गया है या नहीं, तो इतना वो केयर करते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्ट्स है। देन यहाँ पे जैसे मैंने बोला हेल्थ चेकअप फ्री होते हैं, तो जैसे फिजियोथेरेपी वगैरह भी मतलब फ्री में दिया जाता है। सिर्फ यहाँ पे आपको एडल्ट के डेंटल और एडल्ट के आई साइट, ये मतलब आई क्लिनिक, ये दोनों एडल्ट के लिए फ्री नहीं होते, मेडिसिन भी फ्री नहीं होते, बट बच्चों के लिए ज़्यादा फ्री है। देन यहाँ पे रोड का एक्सेस बहुत अच्छा है। रोड्स जो हैं ऐसे बने हुए हैं कि आप बाय वॉक या बाय साइकिल आप अच्छी से ट्रैवल कर सकते हो। जैसे मैं पुश चेयर या स्ट्रोलर यूज़ करती हूँ, मैं आप बच्चे के लिए हम बगी या स्ट्रोलर यूज़ करते हैं, जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं वो पुश चेयर यूज़ करते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना, उनको ईज़ी हो जाता है खुद अपने आप ट्रैवल करना, क्योंकि रोड यहाँ पे ऐसे बने हुए हैं कि आराम से आप स्लोप ऐसे हैं कि आप हर जगह पे इजीली वॉक कर प्लीज़ सकते हो। कोई लाइक अपना शेयर एंड अपना सब्सक्राइब द पुश चेयर चैनल। खुद तो जो चलिए जानते हैंडीकैप्ड हैं हैं वो खुद क्या भी क्या है चलाते नेगेटिव हैं, तो ये फैक्ट्स। थोड़े से एडवांस फीचर हैं यहाँ पे। तो बस ये है सारे पॉजिटिव फैक्ट्स।
बैक विथ नेगेटिव फैक्ट्स। बहुत दिनों के बाद ये फिर हाफ वीडियो बना रही हूँ, टाइम नहीं हो पा रहा था घर पे। सोचा था घर पे बनाऊँ बट नहीं हो पाया, तो अगेन पार्क में ही जब मैं आयु को लेके आती हूँ तो पार्क में ही नेक्स्ट नेगेटिव फैक्ट्स के साथ। तो नेगेटिव फैक्ट्स में सबसे पहला जो है वो यही है कि यहाँ पे जो हाउस रेंट है वो बहुत ही महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। और उस हाउस रेंट पे, और वो हाउस रेंट ऐसा होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि घर बहुत सुंदर मिल रहा है, आप 1.5 लाख 2 लाख हाउस रेंट पे कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि घर, इवन अगर आप इंडिया का मेरा घर मतलब हैदराबाद का घर देखे हो तो उस हिसाब से उस मतलब वैसा भी घर नहीं है यहाँ पे। फिर मतलब बहुत सारी ऐसी सुविधाएं घर के अंदर होना चाहिए जो हमें चाहिए होता है और हम चाहते हैं हो, लेकिन वो फिर बजट के हिसाब से नहीं मिल पाता। और हाई कॉस्ट है करके लोग यहाँ पे शेयरिंग में भी रहते हैं, तो हाई कॉस्ट बहुत ज़्यादा ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पे माइस भी होते हैं, छोटे छोटे रैट्स का, एंड्स, ये सब भी यहाँ पे होते हैं। तो द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट इज़ हाई रेंट। और यहाँ पे जैसे गेटेड कम्युनिटी भी नहीं होता, जैसे हैदराबाद में गेटेड कम्युनिटी होता है या और दूसरे सिटीज़ में होते हैं, तो ऐसे भी यहाँ पे गेटेड कम्युनिटीज़ होते नहीं हैं। तो इंडिविजुअल हाउसेस हैं, आपको स्विमिंग पूल या जो भी एडिशनल स्पोर्ट्स चाहिए बच्चों के लिए, आपको एक्स्ट्रा पे करके आपको उनको करवाना पड़ेगा। तो जैसे मतलब मुझे ये सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्ट लगता है। हाई लेबर कॉस्ट, बहुत ज़्यादा ही लेबर कॉस्ट है। मतलब जैसे एक डोर का लॉक अगर टूटा तो आप किसी को भी घर पे बुलाते हो प्लम्बिंग के लिए, या आपका कुछ भी थोड़ा सा ख़राब होता है तो उसके लिए आपको 70 to 80 पाउंड लेबर कॉस्ट देने पड़ेंगे। उसके अलावा जो आपका सामान खर्चा होगा दैट इज़ डिफरेंट। तो बहुत ज़्यादा ही लेबर कॉस्ट है। तो यहाँ पे इसलिए लोग सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं, सारा सारा काम यहाँ पे खुद करना पड़ता है। चाहे आपको वॉशिंग मशीन फिटिंग करना हो, टीवी फिट करना हो, बेड फिट करना हो, सोफ़ा फिट करना हो, या कुछ भी थोड़ा बहुत प्लम्बिंग का काम होता है वो भी खुद करना है। मेरा ग्राइंडर ख़राब हुआ था, आप बिलीव नहीं करोगे, उसको भी मैंने ठीक किया पार्ट्स ला के खोल खोल के। तो ये सब कुछ खुद करना पड़ता है यहाँ पे। तो दिस इज़ द सेकेंड नेगेटिव फैक्ट। पर कॉस्ट ज़्यादा है करके ऑनलाइन भी यहाँ पे बहुत कम होते हैं, फ्री डिलीवरी, सब एडिशनल चार्जेस उसके लिए पड़ते हैं। तो जितना फ्रिक्वेंटली हम इंडिया में ऑनलाइन सर्विस मिलता था, फ्री डिलीवरी मिलता था, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट इज़ यहाँ पे ओपन ड्रिंकिंग और स्मोकिंग होता है, मतलब पब्लिक प्लेसेस में भी होते हैं, नॉट ट्रेन एंड इनसाइड बस। बस के अंदर या ट्रेन के अंदर, ट्यूब के अंदर नहीं होता, बट स्टेशन में भी लिखा रहता है। स्मोकिंग तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ ड्रिंकिंग लोग कर लेते हैं। पार्क वगैरह में बहुत फ्रिक्वेंट है, रोड पे आप चल के जा रहे हो तब भी बहुत फ्रिक्वेंट है। तो ये एक मतलब दूसरों के लिए अच्छा हो सकता है, बट लाइक मुझे ये नेगेटिव फैक्ट लगा, हमारे लिए ये वन ऑफ द नेगेटिव फैक्ट्स है। इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते नहीं हैं, कैमरास होते हैं, लेकिन वो कैमरा के लिए लॉन्ग प्रोसेस रहता है। जैसे हमारा यहाँ पे साइकिल चोरी हुआ था तो हमें पहले फ़ोन करना पड़ेगा, लॉन्ग क्यू का मतलब वेटिंग लिस्ट रहता है, उसको आप एक्सप्लेन करो, फिर पुलिस कंप्लेन लिखेगी, एंड आफ्टर सम डेज इट्स गोइंग टू बी क्लोज। पुलिस का मेल आएगा कि इट्स क्लोज। तो यहाँ पे ऑलरेडी हस्बैंड का ऑफिस लैपटॉप, बैग, पासपोर्ट बैग में था, उसी लैपटॉप बैग में, तो वो चोरी हो चुका है। साइकिल एक बार चोरी हो चुका है, कैमरा था उस टाइम पे मतलब हमारे घर के बाहर से। तो ये सब होता है, लेकिन ये भी अच्छा है कि यहाँ पे अगर बाई चांस आपसे इमरजेंसी कॉल हो जाता है तो तुरंत आपको कॉल बैक आता है। अगर आप कॉल बैक रिसीव नहीं करते हो, पुलिस तुरंत आपके घर में आती है चेक करने की यू आर ऑल राइट और नॉट। तो उस सर्विस में यस यहाँ पे बहुत अच्छा है कि वो इमरजेंसी में मतलब तुरंत आपको सेफ्टी के लिए विद इन हाफ एन आवर वो आपके घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये भी है कि जैसे चोरी होता है, कुछ होता है, तो उस चीज़ का लाइक आप कंप्लेन करते हो लेकिन उसके बाद उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मतलब आता तो है बट इट्स लाइक वो कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह नहीं होते हैं तो कोई कहीं पे भी कोई अंदर इजीली घुस सकता है, बिकॉज
बाउंड्रीज़ नहीं होते हैं। सोसाइटीज़ में जैसे आपका मेन वॉल होना चाहिए, वैसा नहीं है, तो उसके वजह से कोई भी इनसाइड आ सकता है। तो वो थोड़ा-सा कंसर्न है। नेक्स्ट है, यहाँ पे फ्रेंड्स मिलना बहुत मुश्किल है। लोग यहाँ पे बहुत-बहुत दिन से रहते हैं, उनके अपने ग्रुप बने हुए हैं। आई एम द लकीएस्ट वन कि मुझे 5 महीने में फ्रेंड्स मिल गए हैं, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है। यहाँ पे जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, आप किसी को भी देख के स्माइल करो तो आपको रिस्पॉन्स में फिर स्माइल नहीं मिलता है। तो मतलब वो थोड़ा-सा लगता है कि लोग यहाँ पे किसी से ज़्यादा मिलना-जुलना नहीं चाहते हैं। बट जब तक वो नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं लगता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि यहाँ पे हर एक सोसाइटी में, हर एक एरिया में सारे काइंड ऑफ लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिकली उसी क्लास के लोग रहते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा ट्रस्ट करना लोगों को मुश्किल होता है, इसलिए सामने की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आते हैं। तो रेयरली यू गेट फ्रेंड्स हियर, मतलब एक बार वो मिल जाए फिर अच्छा ही लगता है, बट हाँ, ये भी एक कंसर्न है। नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट। यहाँ पे 4 महीने ऐसा होगा जहाँ पे ठंड होता है, तो आप घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते। आपको घर के अंदर ही मूवीज़ या जो भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, और वो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। 3-4 बजे तक आपको अंधेरा हो जाएगा। सुबह 8-9 बजे तक सनराइज़ होगा, देन सनसेट हो जाएगा 3-4 पीएम तक। तो वैसे में फिर वो एक घर पे अगर आप कुछ जॉब पे नहीं जाते हो और सिर्फ बच्चे और खाना बनाना घर के अंदर रहते हो, तो वो डिप्रेशन में जाने का मतलब वन ऑफ द चांस है फॉर 4-5 मंथ्स, बिकॉज उस टाइम पे बाहर निकलना मुश्किल होता है जब आपका टेम्परेचर अंडर 5 डिग्री हो जाता है या माइनस में जाता है। देन है, यहाँ पे साउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब यहाँ पे एक रूम पे आप कुछ करो तो दूसरे रूम पे साउंड होता है, ऊपर कुछ करो तो नीचे साउंड होता है, नीचे कुछ करो तो साइड वालों को साउंड होता है। तो इट्स लाइक यहाँ पे जो घर हैं, मतलब वो ऐसे हैं कि आपको हर तरह से आपको साउंड रहेगा। यहाँ पे फ़ैन नहीं होते हैं, एसी नहीं होते हैं, तो उसके वजह से जो है आपका यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं होता है, क्योंकि साउंड एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। तो वो मतलब एज ए इंडियन वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। धीरे धीरे हम उसमें सेट हो जाते हैं, बिकॉज हमेशा उसी में रहना है, तो आप उसमें सेट हो जाते हो। बट दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ कंसर्न और नेगेटिव फैक्ट। नेक्स्ट इज़, यहाँ पे जो स्कूल में बच्चों के फंक्शंस होते हैं, उसमें मैंने देखा कि सिंक्रोनाइजेशन वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता। जैसे इंडिया में अगर स्कूल में फंक्शन होता था, एनुअल फंक्शन हो, कोई भी कंसर्ट हो, तो उसमें एक परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत थोड़ा थोड़ा करते हैं। बच्चे को एनकरेज तो करना ही है, तो हम करते ही हैं, बट उतना ज़्यादा मुझे परफेक्शन नहीं लगा। मतलब यहाँ पे किसी चीज़ का कोई प्रेशर देते नहीं है। एज ए इंडियन पेरेंट ऐसा फील होता है कि अरे, एग्ज़ाम का रिजल्ट हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ओनली वंस इन ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको मतलब पता चलेगा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है। उसके अलावा माई क्लासरूम में एवरीडे का टास्क आता है, बट बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके लिए फिर ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे होते नहीं है। लेकिन हाँ, क्लासरूम यहाँ पे बहुत अच्छा है, पढ़ाई अच्छा होता है, लेकिन क्या करते हैं बच्चे, वो आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। मंथ में 1-2 बार कुछ करके वो स्कूल में बुलाते हैं, तो उसमें भी आपको इतना ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन वगैरह देखने के लिए बच्चों में नहीं मिला। मुझे नहीं फील हुआ। थोड़ा मतलब कोर्सेस लाइट लगा। पढ़ाई तो सब कुछ होता है, बट कोर्सेस थोड़ा सा कम लगे, नॉट सब्जेक्ट वाइज लेकिन कंटेंट वाइज लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कम है। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे पेरेंट्स का भी वर्कशॉप होता है। जैसे रीडिंग वर्कशॉप पेरेंट्स का भी किया जाता है, कोई भी इवेंट का वर्कशॉप पेरेंट्स का भी करते हैं। टीचर्स का तो वो करते ही होंगे, बच्चों का तो करते ही होंगे, इवन वो पेरेंट्स को भी एडुकेट करते हैं। तो दिस इज़ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। एंड नेक्स्ट इज़ प्राइवेट एजुकेशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, स्पेशली अंडर 3 किड्स के लिए। यहाँ पे स्कूल स्टार्ट होता है एज 3 के बाद, लेकिन उससे पहले जैसे हम प्ले ग्रुप
के लिए वो सब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई चार्ज है। मतलब पर डे में आपका मिनिमम 50-60 पाउंड पर डे का फॉर 3 आवर्स 60-70 पाउंड, लाइक ईच आवर के लिए 20 पाउंड समझ लीजिए। 20 पाउंड इज़ ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ फॉर आवर। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है प्राइवेट एजुकेशन अंडर 3 बच्चों के लिए। उससे ऊपर का तो फिर भी जो गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइड किया जाता है, बच्चे जाते हैं, उसमें तो पढ़ाई अच्छा ही होता है। उसके बाद आपको नहीं चाहिए कि आप प्राइवेट एजुकेशन करो, बट उसके बाद फिर बच्चों को ग्रामर स्कूल के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। बट अंडर 3 के लिए जो प्राइवेट स्कूल है, बिकॉज़ उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल है ही नहीं, तो प्राइवेट स्कूल में ही अंडर 3 बच्चों को जो भी प्ले ग्रुप वगैरह में डालना है, जैसे जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनको डालना पड़ता होगा। ये जैसे मैं चाहती हूँ कि आयु थोड़ा बच्चों से मिले, 2-3 घंटे के लिए स्कूल जाए प्ले ग्रुप में, तो वो बात करना सीखेगी, बहुत कुछ खेलेगी। घर पे सिर्फ अकेले आपके साथ आप कितना बात करोगे, कितना उसको सिखाओगे, तो वो वाला थोड़ा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है यहाँ पे पेपर में पोस्ट बहुत आते हैं, मतलब हर चीज़ के लिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर के लिए एक पोस्ट आएगा, तो आपका रिपोर्ट पोस्ट, मतलब सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपका मतलब बाय लेटर आता है। यहाँ पे अभी भी ओल्ड पॉलिसी चलते हैं, लेटर लेटर यहाँ पे आते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, बट यस पेपर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, बट ईच एंड एवरीथिंग के लिए बार बार आपके घर पे पोस्ट आते हैं। चीज़ यहाँ पे बच्चों को मतलब एक एज के बाद बच्चों को पूरा छोड़ देते हैं कि आप बड़े हो गए, आपको सारा काम खुद करना है, खुद ही अर्न करना है। लेकिन एक टाइम से पहले मतलब हमेशा पेरेंट्स से चिपके रहेंगे। मतलब जैसे 13 ईयर्स से पहले की बात कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं एक ही लोकेशन पे जस्ट एक दीवार का इस साइड में लाइब्रेरी है एंड दूसरे साइड आयु के लिए चिल्ड्रन केयर था। तो मैं दोनों बच्चों को लेके गई थी, क्योंकि उस टाइम पे डुगू का स्कूल नहीं था, छुट्टी था। उस टाइम पे ना उन्होंने डुगू को मैंने बोला कि ही इज़ 8 ईयर्स ओल्ड नाउ, उसको यहाँ पे लाइब्रेरी में वो अपना बैठ के पढ़ेगा, मैं मेरे यंगर वन के साथ 1 आवर उस साइड में प्ले एरिया में हूँ, मतलब चिल्ड्रन केयर में। बट दे डिडंट अलाउड, उन्होंने अलाउ नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपका 8 साल का बच्चा यहाँ पे अकेला बैठ के पढ़ेगा, आप उस साइड में रहोगे, आपको दोनों के साथ ही रहना पड़ेगा। मैंने बोला मैं दोनों के साथ नहीं रह सकती, तो आप एक काम करो, वो बुक कलेक्ट करें और मेरे साथ वो चिल्ड्रन केयर के अंदर चले, ताकि वो एक कोने में बैठ के पढ़े। चिल्ड्रन केयर का अपना चलेगा, उन्होंने उसके अंदर भी उसको अलाउ नहीं किया। लाइब्रेरी में उसके साथ मुझे रहना पड़ा। तो इट्स लाइक मतलब आप बच्चे को यहाँ पे एक मोमेंट, 13 साल से पहले आप बच्चे को मतलब एक मोमेंट के लिए भी कहीं पे अलग नहीं, अकेला नहीं कर सकते, मतलब हमेशा आपको साथ रहना है। एंड आफ्टर 18 मतलब वो खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, मतलब दे कैन अर्न, वो पूरा डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट बना देते हैं। तो वो एक कल्चर इनका लगा, मुझे स्पेशली लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्लोली स्लोली हर चीज़ को बच्चों को सिखाना चाहिए, थोड़ा बहुत बच्चों को अकेला भी रहना चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो आई फील वन ऑफ द नेगेटिव फैक्ट हैं। उसके अलावा जॉब, इट्स लाइक आपको यहाँ पे वो पॉजिटिव और नेगेटिव में जाएगा। ये वर्क आपका जो है या जॉब है, ये मैं पॉइंट इसलिए लास्ट को बोल रही हूँ बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके वजह से हम लोग यहाँ पे आते हैं। स्टूडेंट वीज़ा में भी जो आते हैं उनको भी 20 आवर्स जॉब करने के लिए अलाउ रहता है, और जैसे हम जैसे लोग जब यहाँ पे आते हैं तो हम जॉब की वजह से आए हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ डिपेंडेंट वीज़ा में, लेकिन मैं यहाँ पे जॉब कर सकती हूँ मेरे वीज़ा के हिसाब से। लेकिन आपको यहाँ पे जॉब तो इजीली मिलते हैं, लेकिन आप जैसा जॉब चाहते हो वैसा मिलना थोड़ा मुश्किल है। मतलब जैसे यहाँ पे स्टोर सुपरमार्केट्स में ऐसे मिल जाते हैं पर आवर के बेसिस में, बट जैसे काइंड ऑफ अच्छा जॉब हम ढूंढते हैं वैसा मिलना थोड़ा सा आजकल मुश्किल हो रहा है। उसके लिए बहुत मतलब एग्ज़ाम्स, इंटरव्यूज़, टाइम लगेंगे, तो वो थोड़ा सा चैलेंज है यहाँ पे। बट द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल कंपनी में या यहाँ की कंपनीज में काम करते हो, या किसी भी जगह पे जैसे सुपर स्टोर में, सुपरमार्केट में भी काम करते हो, तो इनका भी टाइम रहता है। यहाँ पे मतलब वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा होता है कि आपको ऑफिस वगैरह में 6 बजे के बाद फिर आपका वर्क बंद। आप सुपरमार्केट में भी काम करते हो तो यहाँ पे रात रात तक सुपरमार्केट खुले नहीं रहते, संडे
संडे उनको 3-4 बजे बंद करना होता है, मतलब वो 3-4 बजे बंद करेंगे, बिकॉज़ उनको लगता है वो फैमिली टाइम है। तो सैटरडे का 5 बजे बंद करना है, बंद कर देंगे। रेस्ट ऑफ द डे नाइट 10 बजे तक सुपरमार्केट्स खुले रहते हैं, बट दूसरे कुछ ऐसे भी हैं जैसे स्टोर्स वगैरह, वो 5 पीएम को बंद हो जाते हैं या 6 पीएम को बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे फैमिली टाइम मतलब इम्पॉर्टेंट मानते हैं, और वर्क कल्चर इज़ लाइक वो अच्छा है, वर्क कल्चर आपका अच्छा है कि आपको ऐसा नहीं है कि दिन रात पूरा काम करना पड़ेगा, ऐसा है शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे शिफ्टिंग होता है इवनिंग का मॉर्निंग का, उस हिसाब से जो भी आपसे आपका कंफर्टेबिलिटी हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे जॉब थोड़ा मिलना मुश्किल है। द काइंड ऑफ जॉब, अच्छे जॉब या आप जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो पर्टिकुलर, उस काइंड ऑफ जॉब को ढूंढना मुश्किल है। तो ये चैलेंजेस भी है, बट वर्क कल्चर यहाँ पे अच्छा है, ये हम बोल सकते हैं। और वेजेस भी एज़ कंपेयर टू अगर आप करोगे, लेकिन अभी सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस वजह से शायद वेजेस भी कम लगने लगा है, लेकिन ठीक है, चलेगा। तो इट्स लाइक दिस इज़ द पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। ये सिर्फ मेरे सोच के हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स है। ये किसी को भी हर्ट करने का या किसी को ये सही लगे गलत लगे इस हिसाब से ये नहीं है। तो please do watch full video and don't forget to like, share and subscribe.